हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल का बेसिक हमने अच्छे से कर लिया था। अब उसके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका 2.1 जो है उसमें ये ऐसे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आप सामने देख रहे हो। तो चलिए समझते हैं इनका आंसर कैसे करेंगे, क्या करना है। सबसे पहले आपका ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। जैसे मान लो मैं ये मानता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये मान लो कि 0, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल है 4। तो कौन सा ग्राफ हो गया, ये किस कैटेगरी का ग्राफ हो गया, कांस्टेंट कैटेगरी, यानी कि कांस्टेंट ग्राफ। भाई ये लाइन एक सीधी लाइन जा रही है, कभी ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया। अब आपको बताने कि इस जो ग्राफ में या इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके जीरोज कितने होंगे, इन सभी में आपको वही बताना है कि जीरोज कितने होंगे। आप देखो, क्या ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला जो लाइन है, ये इस एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। क्या कहीं इंटरसेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तब इसके जीरोज कितने होंगे? 0, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है, ये आप ग्राफ देख रहे हो, आप ग्राफ में देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, एक ही जगह पर। तो इसके जीरोज कितने होंगे? 1। यहां पर आप देखो, ये जो ग्राफ आपका ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? 1, 2 और 3। तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3 जीरोज होंगे। यहां पर ये देखो कितने जीरोज होंगे? 2। यहां पर देखो कितने जीरोज होंगे? 1, 2, 3, 4। और ये अगर मैं पूछूं कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बताओगे? बाई क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है, ये 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कौन सा है? ये आपका हो जाएगा 3 जगह क्यूबिक, ठीक है। और ये लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2, 3। तो ये भी कौन सा टाइप का है? क्यूबिक। ये आपकी 2.1 बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपके 2.2 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका आपका क्या रहेगा? सबसे पहले कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके फैक्टर करने से शुरू करो। 1 और 8, 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो वापस से यही आएगा। कौन से पेयर में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है सेकंड वाले पेयर में, तो यही क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब आप इसको कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये जो नंबर जो कोफिशिएंट है 2, क्या ये आपके फैक्टर इससे बड़े हैं? बिल्कुल है। तो जो बड़े वाला जो नंबर है, फैक्टर है, उसके आप यही साइन लगाओगे, क्या जाएगा? माइनस का 4x। जो छोटे वाला है उसको चेंज कर दो, क्या जाएगा? प्लस का 2x माइनस 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2, x माइनस 4। 2 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 4 बचेगा। अब देखो दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या जाएगा? x माइनस 4। यहाँ पर कॉमन, अगर कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? x। यहाँ पर क्या बचा? 2, ठीक है। जीरोज है तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसको 0 में भेजोगे, तो यानी कि x माइनस 4 इक्वल 0। x इक्वल बोथ साइड में 4 ऐड कर दो, क्या जाएगा? 4। यहाँ देखो, अगर आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल में रखा है और इसको 0 में डिवाइड में भेज दिया, तो क्या जाएगा? x प्लस 2 इक्वल 0। x इक्वल बोथ साइड में माइनस 2 कर दो, क्या जाएगा? माइनस का 2। तो आपके 2 जीरोज क्या हो जाएंगे? 4 और माइनस 2। ये आपके 2 जीरोज हो गए। अब आपको इसके साथ में इनका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप भी बताना है, वेरीफाई करना है। आप वो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमारे 2 जीरोज अल्फा और बीटा क्या है?
वो है हमारे 4 और -2। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था बेसिक में कि दोनों जो जीरोज का सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा यानी कि 4 और -2 दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस बी कौन है हमारा, -2 है, क्या है हमारा माइनस का 2 अपॉन ए कौन है 1। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, माइनस का पॉजिटिव और 1 से डिवाइड करोगे 2, दोनों को लाए हैं। ठीक है, उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई -2, c क्या है हमारा -8 डिवाइड में a क्या है हमारा 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आ जाएगा 8 और यहाँ 1 से डिवाइड करोगे माइनस का क्या आ जाएगा 8, हैंस वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद में आता आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। सो डोंट वरी, आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4u² माइनस प्लस 8u। ठीक है, इक्वल में क्या रखोगे 0। अब आप देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा u प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल 0। ये दोनों आपके फैक्टर हो गए। अब आप इसके जीरोज निकालोगे, क्या जाएंगे, 4u को एक बार 0 में के इक्वल में रखो, फिर u प्लस 2 को 0 के इक्वल में रख दिया। यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो u इक्वल कितना आएगा 0, यहाँ -2 कर दो तो क्या जाएगा इक्वल -2। ये हो गए आपके अल्फा और बीटा। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप इनका रिलेशन जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। रिलेशन वेरीफाई करेंगे, थोड़ा मैं ये हटा देता हूँ। रिलेशन वेरीफाई करेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। दोनों जो जीरोज हैं उनको ऐड करो, यानी कि 0 और -2 को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस b का मतलब है जो आपका u है उसका कोफिशिएंट कौन है 8। a का मतलब है u² का कोफिशिएंट कौन है वो 4। इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा -2। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -2, वेरीफाई हो गया। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। तो अल्फा हमारा क्या है 0, बीटा हमारा क्या है -2। c देख रहे हैं हम कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब है क्या ले लेंगे हमें 0। a यानी कि u² का कोफिशिएंट वो कौन होगा 4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है t² -15। क्या है आपका क्वेश्चन, t² -15। अब देखो t² -15, अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है और जो आपका स्क्वायर टर्म है वो भी है, लेकिन बीच वाला जो टर्म है ये नहीं है। अब आप एक काम करो, बोथ साइड में 15 को ऐड कर दो। 15 ऐड करेंगे t² इक्वल क्या आ जाएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा, बोथ साइड में रूट कर दो तो क्या जाएगा, यहाँ पर t, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट का 15 प्लस या माइनस, यानी कि t इक्वल -√15 या फिर प्लस का √15। ये दो जीरोज आपको मिल गई। ठीक है, अब आपको करना है इनका रिलेशन वेरीफाई। एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा और बीटा हमारे -√15 और प्लस का √15, यानी कि दोनों नंबर सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0। माइनस b यानी कि जो हमारा पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट, और वो तो है ही नहीं, यानी कि t का कोफिशिएंट होना चाहिए। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, t² प्लस 0t -15 लिख सकते हो कि नहीं। अब b यानी कि t का कोफिशिएंट कौन है 0, a
टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 0 नहीं 1, कौन है 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे 0 आना है, और नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो यानी कि 0 इक्वल 0। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई प्लस का रूट 15 इक्वल सी। सी कितना है हमारा, माइनस का 15 है, अपॉन ए कौन है 1। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस का 15 और डिवाइड में 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो यही तो आंसर आएगा। तो आपका बोथ साइड में इक्वल आंसर आ रहा है, इसका मतलब है वेरीफाई हो गई। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आपके पास में जो दो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट आपको मिलेगा और आपको फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हाँ जी बेटा, छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, माइक जो है वो डेड हो गया था, तो मैंने अभी चेंज किया है। हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो रह गया था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1/4 और -1, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दोनों जो जीरोज है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके जो दोनों जीरोज हैं उनका सम कितना दे रखा है 1/4 और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1। तब इन दोनों से आपको क्या बनाना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, आप सिर्फ इसको याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, यानी कि x/4 लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका -1 है, तो आप लिखो -1, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि आपके दोनों जो जीरोज हैं उनका जो सम है वो कितना है 0। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपके दोनों जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना है √5। अब वापस से आप वैसे ही पुट करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपका जो दोनों जो जीरोज हैं उनका सम कितना है 0। 0 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आएगा, तो ये टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। प्लस कितना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका √5 इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट है 4/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, तो आप इन वापस से वही रखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 10th क्लास के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का बेसिक और उसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।